अहाना को घर से बाहर निकाला दुर्गा देवी ने, क्योंकि अर्जुन ने बोला, तुमने ऐसा क्यों करा है? हमारे परिवार की तुमने नाक कटा दी है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड ने आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आप ही अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घर में माँ दुर्गा की आरती गूंज रही थी। दियों की रोशनी में हर चेहरा चमक रहा था, हंसी, खुशियां, शंखनाद। लेकिन हर उजाले की एक परछाई होती है, और इस बार वो परछाई थी बुआ जी के मन की। अपने कमरे में बैठी बुआ जी धीरे धीरे माला फेर रही थी, लेकिन होठों पर नाम नहीं, बदले की मुस्कान थी। सामने पोल्टू झुककर बोला, बुआ आप इतनी परेशान क्यों हैं? बुआ जी ने कहा, जब तक अहाना इस घर में है कोई हमें नहीं देखेगा। वो दुर्गा देवी की आंखों का तारा बन चुकी है, अब उसे गिराना ही होगा। पोल्टू ने पूछा, लेकिन करेंगे क्या? बुआ जी बोली, विसर्जन के दिन उसका विनाश होगा। अगले दिन मिहल्ले का एक बदनाम लड़का बुआ जी के कमरे में आया। बुआ जी ने उसे कुछ पैसे थमाए। बस इतना करना है कि उस लड़के की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल जाए। नशे में कुछ ऐसा करना कि लोग उसे चरित्रहीन समझें। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, काम हो जाएगा बुआ जी। यही वो पल था जब एक मासूम लड़की के खिलाफ साजिश शुरू हुई। विसर्जन का दिन, पूरे घर में पूजा का माहौल। अहाना लाल साड़ी में जैसे कोई देवी उतर आई हो, हाथों में चूड़ियां, माथे पर सिंदूर और आंखों में सच्चाई की चमक। लेकिन उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दिन शुरू हो चुका है। वही लड़का जूस की ट्रे लेकर आया। दीदी आप थक गई होंगी, थोड़ा जूस पी लीजिए। अहाना मुस्कुराई, धन्यवाद। कुछ ही देर में उसका सिर घूमने लगा, आंखें भारी हो गई। वो लड़खड़ाई और कमरे की ओर चली गई। दरवाजा बंद किया, बैठी ही थी कि दरवाजा धीरे धीरे खुला। वही लड़का अंदर आया, आंखों में हवस और नशा दोनों। तुम यहां क्या कर रहे हो? निकलो बाहर। वो हंसा, इतनी सुंदर हो दीदी, थोड़ा मजा क्यों ना ले ले? अहाना ने पास रखा दिया उठाया। निकल जा वरना चिल्ला दूंगी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा दीदी, सब लोग तो विसर्जन में हैं। वो पीछे हटी, लेकिन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। लड़का आगे बढ़ा, तभी किसी के कदमों की आवाज आई। वो भाग गया। कुछ देर बाद दुर्गा देवी उधर से गुजरी। दरवाजा खुला दिखा और सामने बेहोश अहाना पड़ी थी। उन्होंने पानी छिड़का। अहाना बेटी उठो। धीरे धीरे अहाना को होश आया। बोली, वो लड़का, उसने। तभी बाकी घर वाले आ गए। अर्जुन ने गुस्से से कहा, कौन था वो आदमी और तुम नशे में क्यों हो? नहीं अर्जुन, उसने जूस में कुछ मिला दिया था। बुआ जी बीच में बोली, बहाने मत बनाओ। सबने देखा वो मोहल्ले के लड़के से बात कर रही थी। दुर्गा देवी का चेहरा कठोर हो गया। बहुत हुआ अहाना, आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। अर्जुन ने नजर झुका ली, मैं भी अब ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता। अहाना की आंखों से आंसू गिरे। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना बैग उठाया और दरवाजे से बाहर निकल गई। पीछे बुआ जी की मुस्कान थी और एक घर जो अब उसके लिए पराया बन गया। रात भर अहाना मंदिर के बाहर बैठी रही। अब उसके आंसू सूख चुके थे, सिर्फ आग थी अपने सच की। हे माँ दुर्गा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपनी सच्चाई साबित करूंगी। अगले दिन वो उसी मोहल्ले में गई, उस लड़के की तलाश में। हर गली, हर दुकान पूछती रही और आखिरकार मंदिर के पास उसे देखा। वो फोन पर बोल रहा था, बुआ जी सब हो गया। लड़की ने जूस पी लिया और उसे घर से निकाल दिया गया। अहाना ने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब सच उसके हाथ में था। शाम को घर में सब बैठे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। अहाना खड़ी थी, आंखों में आंसू पर चेहरे पर आत्मविश्वास। माँ, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे फंसाया गया था और अब मेरे पास सबूत है। उसने वीडियो चलाया। लड़का कह रहा था, बुआ जी मैंने नशा मिला दिया था। लड़की बेहोश हो गई थी। पूरा घर सन्न रह गया। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अहाना, मैं गलत था। अहाना ने शांत स्वर में कहा, माफ तो कर दूंगी अर्जुन, लेकिन जो टूटा है वो भरोसा था। वो कमरे से बाहर निकली। उसकी साड़ी हवा में लहराई, जैसे वो अब सच में आजाद हो गई हो। अहाना शहर चली गई, छोटे से हॉस्टल में रहने लगी। वहीं से उसने नई जिंदगी की शुरुआत की, एक स्कूल में टीचर बनकर। बच्चों की मुस्कुराहट ने उसकी टूटन को भरना शुरू किया। रातों में वो लिखती, अपने दर्द, अपनी ताकत और अपने सपनों के बारे में। धीरे धीरे उसकी कहानियां वायरल हुई। लोग लिखते, आपने हमें सिखाया कि हारना नहीं, उठना जरूरी है। फिर एक दिन उसे किताब लिखने का ऑफर आया, मैं अहाना हूं। वो किताब उसकी आत्मकथा थी। और उस दिन जब उसने लॉन्च पर कहा, हर औरत में एक अहाना है, बस उसे जगाने की जरूरत है,
पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी भीड़ में अर्जुन भी था, लेकिन अहाना ने नजर नहीं मिलाई, क्योंकि अब वो जानती थी सच्चा प्यार वो नहीं जो तुम्हें कैद करे, बल्कि वो जो तुम्हें उड़ना सिखाए। और दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अहाना जैसी हिम्मत हर औरत में छिपी है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, हम सब हैं अहाना।